उसके बाद नईम बियर और चखना लेकर वापस गाड़ी में आता है। उसे देखकर शामू बोलता है, हाँ हाँ भाई, सही मौज में आ रहा है। क्या तगड़ी वाली बियर लाया है? आज तो फुल फिरकी है भाई, क्या बात है भाई। उसके बाद वो तीनों बियर पीते और गाना गाते हुए मस्ती में चलने लगते हैं। जैसे ही वो तीनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उनकी गाड़ी झटके खाकर बंद हो जाती है। अबे ये क्या हो रहा है यार, नई गाड़ी झटके क्यों मार रही है? भाई लगता है इसे भी एक बियर चाहिए भाई। फिर वो तीनों गाड़ी से उतरते हैं और उन्हें सामने एक बड़ा सा बंगला दिखता है, जिसे देखकर शामू और नईम रोशन से बोलते हैं, देख भाई, तू थोड़ा गाड़ी देख, हम दोनों जरा इस बंगले को देख कर आते हैं। यार ये तो बिल्कुल राजा बाबू वाला बंगला लग रहा है। वैसे भी नई गाड़ी और नई बीवी के पास उसके पति और मालिक को ही रुकना चाहिए है। सही कह रहा भाई तू तो। बेटा तुम जैसे दो दोस्त हो ना, तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। फिर नईम और शामू वहां से बंगले की तरफ चले जाते हैं और रोशन अपनी गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी चेक करने लगता है। गाड़ी की डिक्की में बैठी चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अच्छा हुआ ये दोनों चले गए, और ये तीसरा तो शक्ल से चक्रम लगता है। इसी को बेवकूफ बनाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल गाड़ी से बाहर आती है और एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रोशन की तरफ बढ़ती है। रोशन भी इतनी सुंदर लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह, क्या सुंदर माल है भाई। ये तो बिल्कुल कैटरीना कैफ लग रही है। अच्छा हुआ ये दोनों यहाँ से दफा हो गए। अब बस मैं और मेरी कैटरीना कैफ, मजा ही आ जाएगा। तभी वो लड़की रोशन के पास आती है और उसने मॉडर्न कपड़े पहने होते हैं। अरे क्या मुंह खोले खड़े हो, कभी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? लड़की की ये बात सुनकर रोशन झेप जाता है और बोलता है, जी 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 ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही। वैसे आप यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? मेरा नाम रूपा है और मैं यहाँ अकेले कहाँ हूँ? सामने वाले बंगले में मैं और मेरी सहेलियां ठहरी हुई हैं। क्यों ना आप भी वहीं चलो? आप चाहो तो थोड़ा आराम कर लो और फिर चले जाना। रूपा की बात सुनकर रोशन भी रूपा से खुल जाता है और फ्लर्ट करने लगता है। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे भी जब आप इतनी सुंदर हैं तो आपकी सहेलियां कितनी सुंदर होंगी। चलो वैसे भी बाहर क्या रखा है। ऐसा कहकर रोशन भी लड़की के साथ बंगले के अंदर चला जाता है। बंगले के अंदर नईम और शामू रोशन को आते हुए देख लेते हैं। अबे नईम, वो देख, उस रोशन कबाड़ी के साथ क्या माल है भाई। लंगूर के साथ अंगूर देखे हैं क्या? कतई जहर लग रही भाई, जहर। सही बोल रहा है भाई, नशे की बंद बोतल है यार ये तो। तब तक रोशन और वो लड़की भी वहां पहुंच जाते हैं। रूपा को देखकर वो दोनों भी उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। अरे अब बहुत देर हो गई, काफी देर से हम बातें कर रहे हैं, क्यों ना हम लुका छुपी का खेल खेलें? जो जीतेगा मैं उसे बहुत सारा प्यार, ओह मतलब कुछ अच्छा सा इनाम दूंगी। वो तीनों रूपा की बातों में आ जाते हैं और लुका छुपी खेलने लग जाते हैं और बंगले के अलग कमरों में छुप जाते हैं। इधर चुड़ैल भी असली रूप में आ जाती है और नईम के कमरे की तरफ बढ़ती है। तू छुपा है कहाँ, मैं तड़पती यहाँ। तू छुपा है कहाँ। मैं तो थक गई ढूंढ ढूंढ कर, हाय रे मेरे नाजुक पैर। कब से कर रहे हैं तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बहार। नईम की आवाज सुनकर चुड़ैल नईम के पास पहुंच जाती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। चुड़ैल जी, आप कहां से आ गई? मुझे छोड़ दो, अब मैं किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, माफ कर दो। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे मार डालती है। नईम की आवाज सुनकर शामू डर जाता है और आवाज की तरफ भागता है। ये अच्छा है, मुर्गा खुद ही कटने आ रहा है, आज तो मजा ही आ जाएगा। टू मच फन। ऐसा कहकर चुड़ैल शामू को भी पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल निकली। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम चुड़ैल हो। अरे तुम तो मेरी बहन जैसी हो, माफ कर दो मुझे। आज के बाद मैं सारी लड़कियों को बहन की नजर से ही देखूंगा। छोड़ दो मुझे मेरी माँ।
लेकिन चुड़ैल उसकी भी कोई बात नहीं सुनती और उसे भी मार डालती है। उसके बाद चुड़ैल रोशन की तलाश में जाती है। तभी पीछे रोशन आता है और उसे रूपा समझकर पकड़ लेता है। आओ रूपा मेरी रानी, कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा। मेरे वो दोनों मनहूस दोस्त पे नहीं है अभी। आओ ना, थोड़ा लवी तवी खेलें। लेकिन तभी चुड़ैल पीछे घूमती है। क्यों नहीं राजा जी, मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आओ आओ चलो खेले। अरे मर गया रे, ये क्या हुआ? ये तो चुड़ैल निकली। मैं तो कैटरीना समझ रहा था भैया। भागो अब तो, मम्मी बचा लो। ऐसा कहकर रोशन वहां से भागने लगता है। रुक जा मेरे राजा, अभी तो हमें साथ में बियर भी पीनी है। लेकिन रोशन वहां से भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और बोलता है, कहाँ फंस गया रे? इन फालतू दोस्तों के चक्कर में मारा जाऊंगा। पापा सही कहते थे कि तेरे ये लफंडर दोस्त मरवाएंगे किसी दिन। उसके बाद रोशन गाड़ी के अंदर बैठता है और उसे स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब ये क्या हुआ? ये गाड़ी भी धोखा दे गई। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऐसा सोचकर रोशन एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है। तभी वहां चुड़ैल आती है। तू छुपा है कहाँ, मैं तड़पती यहाँ, आजा मेरे राजा। लगता है राजा जी गाड़ी छोड़कर ही भाग गए हैं। तभी चुड़ैल अपने पास से डीजल की भरी हुई बोतल निकालती है। उसी समय पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला भी वहां आ जाता है। मेरी रानी, तुमने तो तीनों को मार डाला। लाओ लाओ, अब ये डीजल मुझे दो, मैं इसे बेच के पैसे कमाऊंगा। फिर चुड़ैल उसे वो डीजल से भरी हुई बोतल दे देती है। ये सब रोशन झाड़ी में छिपा हुआ देख रहा होता है। अरे बेटा, ये दोनों तो डीजल चोर हैं। भाग ले बेटा यहाँ से। चुड़ैल वो भी डीजल चोर। हे भगवान, लगता है इस पेट्रोल वाले ने इस चुड़ैल को अपने वश में कर रखा है और इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसा बोलकर रोशन वहां से भागकर सही सलामत अपने घर चला जाता है। वाह मेरी चुड़ैल, चल अपने अगले शिकार की ओर।